हेलो एवरीवन। और इस वीडियो में मैं स्विंग ट्रेड्स के बारे में बात करूंगा जो कि आप बिटकॉइन या फिर इथेरियम में ले सकते हैं, क्योंकि इन दोनों पेयर्स में एक अच्छा खासा सेटअप दिख रहा है जो कि आपको एक ट्रेंडिंग मूव कैप्चर करा सकता है। जैसे कि आपको पता है बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई पे खड़ा है और इसके प्रीवियस वीक इसने एक वीकली वीकली कैंडल जो ग्रीन में बहुत अच्छी ग्रीन में क्लोज की। उसके बाद इस वीक थोड़ा सा कंसोलिडेशन आपको देखने को मिला, क्योंकि मार्केट दो फेज में चलता है, या तो कंसोलिडेशन होगा या फिर ट्रेंडिंग होगा, और दोनों के दोनों फेज लगातार नहीं हो सकते। तो एक ट्रेंडिंग के बाद दूसरा कंसोलिडेशन और कंसोलिडेशन के बाद फिर से ट्रेंडिंग। तो ऐसा प्रोबेबिलिटी है कि इस वीक आपको एक ट्रेंडिंग मूव, छोटा सा ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकता है। और छोटा सा ही क्यों, क्योंकि मंथली अगर आप देखें तो मंथली भी एक डॉजी टाइप कैंडल में मुझे देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई है। हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, बायर्स और सेलर्स यहाँ पे फाइट कर रहे हैं। तो हो सकता है कि यहाँ इस मंथ अगर यहाँ पे कुछ क्लोजिंग दे देता है, अगर मंथली यहाँ क्लोजिंग देता है, तो आपको शायद नेक्स्ट मंथ आपको एक ऑल टाइम हाई देखने को मिल जाएगा। उससे पहले इस वीक की बात करते हैं, या फिर एक स्विंग ट्रेड की बात करते हैं, जो कि है या मोस्टली अभी 18 घंटे बचे हैं इस वीकली कैंडल क्लोज होने में। लेकिन कैंडल मेरे हिसाब से एक डॉजी ही क्लोज होगी, क्योंकि क्योंकि मैंने जहां तक देखा है ये इतने ज्यादा मोमेंटम के बाद अपने जहां पे स्टार्ट होता है वीक, उसी के आसपास क्लोजिंग देती है। हो सकता है ये थोड़ा सा ग्रीन में क्लोज हो सकता है ये थोड़ा सा रेड में हो, लेकिन आपको एक डॉजी देखने को कंफर्म मिलेगी। और उसके हिसाब से अगर आप देखें तो आपको आराम से ऊपर ये 2-2,500 पॉइंट्स का आपको एक ट्रेड देखने को मिल सकता है, जो कि इन हाईस पे जो सेलर्स हैं उनका एसएल लेने के लिए आ सकता है। या फिर 2-2,500 पॉइंट्स का नीचे मिल सकता है, जहां पे एक लास्ट बाइंग आई थी, जहां आपसे अच्छी खासी बाइंग आई थी, उनका एक एसएल लेने आ सकता है और इस एफपीजी को फिल कर सकता है। तो आप ये दोनों चीजें देख सकते हैं कि ऊपर पे आपको एक ट्रेड मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल टाइम हाई के पास कितने ज्यादा सेलर्स एक्यूमुलेट हो चुके हैं। इन सब के एसएल उड़ाने के बाद हो सकता है वापस नीचे आ जाए, क्योंकि इस मंथ हो सकता है एक डॉजी ही क्लोज हो, और हो सकता है कि इनके एसएल उड़ाने के बाद एक एफपीजी से थोड़ा सा पुल बैक स्टार्ट करो, वापस यहीं क्लोजिंग दे दे। लेकिन आप इसमें ट्रेड प्लान कर सकते हैं, और कोशिश करिएगा कि जो आपके एसएल हो वो 200-250 पॉइंट से ज्यादा के ना हो, 200-250 पॉइंट से ज्यादा के ना हो, क्योंकि इसमें आपका RR 1:10 बन जाएगा, जिसके हिसाब से आप अगर 9 ट्रेड भी गलत होते हैं उसके बाद ही 10वां ट्रेड आप प्रॉफिट में क्लोज कर सकते हैं। तो और जैसे कि आप यहाँ भी देख सकते हैं डेली में भी एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन आपको 2 दिन का देखने को मिल जाएगा। और जैसे कि आपको पता है कि अगर एक तरफ ट्रेंडिंग मूव आया फिर उसके बाद वहीं कंसोलिडेट किया, तो ये फ्लैग एंड पोल टाइप का बन जाता है, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, तो हो सकता है कि जैसे ही यहाँ से क्रॉस करता है नेक्स्ट मंडे को, मैं कोशिश करूंगा, और सुबह सुबह मोमेंटम अच्छा खासा देखने को मिलता है। और जैसे ही क्रॉस करने की कोशिश करेगा, हो सकता है कि ये यहाँ से आराम से ये पहला टारगेट, और उसके बाद यहाँ तक आपको देखने को ये मिल सकता है। और हो सकता है थोड़ा बहुत आपको फंसा है, इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि 200 से 250 पॉइंट का ही एसएल रखें, ताकि आप आराम से 4-5 एंट्रीज ले सकें। और कोई भी एक एंट्री आपको प्रॉफिट बना के देती है, तो आपके पिछले 10 ट्रेड कवर हो जाएंगे। और यही सेम चीज अगर आप देखें तो इथेरियम में भी बन रही है वीकली में। और इथेरियम में तो एक इंटरेस्टिंग चीज आपको देखने को मिलेगी कि पिछले लगभग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 वीक्स, मतलब कि 2 मंथ से एक ही जगह इथेरियम घूम रहा है। मतलब कि इस मंथ भी हो सकता है ये डॉजी में ही दे दे, तो हो सकता है कि ये मंथली कैंडल भी डॉजी में ही क्लोज हो। लेकिन आपको ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे कितनी ज्यादा फाइट हो रही है, किसी भी साइड अगर निकलेगा मार्केट तो अच्छा खासा बड़ा मोमेंटम दे सकता है, क्योंकि आपको भी पता है कि जिस साइड जब निकलना शुरू होता है तो कितने बड़े बड़े मोमेंटम देखने को मिल जाते हैं। और इस इथेरियम में भी आप देख सकते हैं कि वीकली कैंडल डॉजी में ही क्लोज होगी आसपास यहाँ, और इसके टारगेट्स भी आराम से आपको 100 से 150 डॉलर्स के रख सकते हो, क्योंकि वीकली में इसने थोड़ा अच्छा खासा मोमेंटम दे चुका है, सॉरी मंथली में अच्छा खासा मोमेंटम दे चुका है। तो हो सकता है कि ये बहुत ज्यादा मूव ना करे, $200 तक ही मूव करे या फिर थोड़ा नीचे मूव करे। तो इस हिसाब से आप अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, और इसमें भी आप सिर्फ $5-10 का ही एसएल रखें, ताकि आप 1:10 या फिर उसी के आसपास के आरआर आप अचीव कर पाए। और इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये स्विंग ट्रेड से कुछ हेल्प मिलती है तो कमेंट में जरूर बताएं। और इस टाइप के अगर स्विंग वीडियोस आपको चाहिए जो आपको एक बढ़िया से स्विंग ट्रेड्स दे सकता है, तो उसके लिए भी नीचे कमेंट कर दें। और आप पीछे भी बैक टेस्ट कर सकते हैं, जब मैंने यहाँ पे भी आपको बताया था, जैसे कि यहाँ पे भी एक डॉजी क्लोज हुई थी, मैंने जब वीकली एनालिसिस बनाया था तो आपसे कहा था कि अगर यहाँ से अगर अच्छा खासा
क्लोजिंग के बाद ऊपर निकलना शुरू करता है तो आपको ये आराम से हाइज देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि $300 का आपको आराम से मिल गया था। और यहाँ पे सिर्फ एसएल देखिए आपको $25 का है, लेकिन मैं $25 प्रेफर नहीं करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे 3 बार एंट्री हो जाए तब मेरे $25 जाए। तो मैं चाहे वॉलेटिलिटी में यहाँ 3 बार एसएल हिट हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन मैं बड़ा एसएल डालता ही नहीं हूँ। हो सकता है अगर हो सकता है कि पहले ट्रेड में ही ऊपर सीधा चला जाए, क्योंकि ये पेयर्स जब भी मूव करते हैं तो एक साइड बहुत हैवी क्वांटिटीज में एड ऑन लगते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है वॉलेटिलिटी में आपका एसएल ना लगे और आपको बड़े एसएल देना ना पड़े। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं और पिछला बैक डाटा भी बैक टेस्ट कर सकते हैं।